नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो किसानों ने हल्ला बोल कर दिया है। बता दें आपको, हर जगह पर 5000 पुलिस कर्मियों की तैनाती है। बड़ा आंदोलन किसानों का एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी थी, लेकिन देखिए पहले ही उन्हें पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। कंक्रीट बिछा करके, नुकीली तारे बिछा करके और वहां पर बैरिकेडिंग्स करके, पुलिस की बैरिकेडिंग है। बहुत बड़ी समस्या एक बार फिर से यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में किसान कूच कर चुके हैं। लेकिन देखिए बड़ा खुलासा मैं आपको बताऊंगी दर्शकों, क्या है ये किसान आंदोलन की कहानी। 2 साल पहले जब आपने देखा था, करीब 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला था, जी कैसे गाजीपुर बॉर्डर में और टिकरी बॉर्डर में किसान तंबेले लगाकर बैठ चुके थे और 1 साल से ज्यादा वहां बैठे रहे। उसके बाद किसानों के लिए जो लगातार 3 कृषि कानून आए थे, उनको वापस सरकार को लेना पड़ा। आपको बता दें, कहा जा रहा है, देखिए 2 तरह की खबरें सामने आ रही है। इस बार के जब बजट में किसानों की बात थी, तो आखिर किसान आखिर क्यों एक बार आ रहे हैं, जब अभी अभी यूपी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने की बात की है, तो फिर क्यों किसान सामने आ रहे हैं। आपको मैं 2 ट्वीट बताती हूं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा की। आपको बता दें, ये कह रही है प्रियंका गांधी वाड्रा कि किसानों पर ऐसे अन्याय करना, जो उनके लिए नुकीली तारे लगा दी गई है, कंक्रीटें बिछा दी गई है, ये अन्याय काल या अमृत काल। आपको मैं 2-3 खुलासे करके आज बताऊंगी दर्शकों। आप तस्वीरें भी लगातार देखिए, कैसे ये किसान हाथों में खालिस्तान का टैटू बनवाए हुए। क्या ये किसान हैं? ये क्या किसान है जो खालिस्तान मांग कर रहे हैं? खालिस्तान मांग कौन करता है? जो अपने आप को देश का अंग नहीं समझता है। खालिस्तान मांग कौन करता है? जिसे बिल्कुल सिखों के लिए अलग देश चाहिए। मतलब आप भारत में रह रहे, कमाल कर दिया भाई। और देखिए कैसे हमने देखा कि कनाडा में जो हुआ, कनाडा सरकार भी अब देखिए उतनी कड़ी टिप्पणी भारत पर नहीं करती है, मुंह की खानी पड़ी थी। अब मैं आपको बता दूं, ये किसान आंदोलन के पीछे काला चेहरा किसका है, नाम सामने आ जाएगा। हालांकि बड़े नाम किसानों के नहीं आए हैं, जैसे गुरनाम सिंह चढ़ोनी का, राकेश टिकैत का, नरेश टिकैत के पूरे गैंग का, लेकिन अभी नहीं आया है ये नाम। आपको मैं 2 ट्वीट बता रही हूं। सबसे पहले सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा क्या लिख रही हैं। किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल या अन्यायकाल। इसी असंवेदनशील एवं किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी। किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनको आवाज भी ना उठाने देना, कैसी सरकार का लक्षण है। किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया, ना एमएसपी का कानून बनाया, ना किसानों की आय दुगनी हुई। फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं जाएंगे तो और कहां जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते? ये तो देखिए भड़काने की पूरी कोशिश आपने देख ली होगी प्रियंका गांधी वाड्रा की। अब राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा में खूब बिजी हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं। दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। दोगुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे 60% बढ़ गए। नतीजा, लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई है। धोखा जिसकी यूएसपी हो, वो एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं है। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको। किसानों को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। ये देखिए, ये भड़काने की कोशिश नहीं है तो और क्या है। केंद्र सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। अभी अभी बजट में किसानों के लिए बड़ा बजट पास किया गया है। अब क्या चाहिए भैया, अब क्या चाहिए? और आपको बता दें, ये पूरी पुलिस परेशान हो चुकी है। आपको बता दें, गोली आंसू बम छोड़े जा रहे हैं, इसके साथ वहां पर गोलियां चलाई जा रही है। तस्वीरें बहुत भयानक आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भारत पाकिस्तान का जैसे मैच नहीं होता तब जैसे माहौल होता है, वैसा लग रहा है। और देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सबको बंद कर दिया गया है। पूरे दिल्ली में धारा 144 1 महीने के लिए लगा दी गई है। आपको बता दें, 12 फरवरी से 12 मार्च तक पूरे दिल्ली में धारा 144 है। अगर आपने भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की, आपको कार्रवाई होगी। इसके साथ सुनिए, दिल्ली आने वाले सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस अलग तरीके से तैयार होकर वहां पर जा चुके हैं, बैरिकेडिंग्स लेकर के। पुलिस की तैयारी इस बार काफी अलग दिखाई दे रही है। पुलिस को याद होगा कैसे किसान आंदोलन की आड़ में देश में इतने दंगे हुए थे। और दंगे मैं इसलिए कह रही हूं, देखिए बेचारे किसानों की मौत भी हुई थी और किसानों की
मौत भी इस किसान आंदोलन में हुई थी, लेकिन पीछे खुलासा कुछ और हुआ था कि किसान आंदोलन के पीछे बड़ा चेहरा राकेश टिकैत का था, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये अपने लाभ के लिए बेचारे किसानों को भड़काने की कोशिश की थी। मेरे को नहीं पता कौन किसान ये बात कहते हैं। जो एमएसपी लाए थे 67 में, वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दी, कांग्रेस सरकार ने दी, पहली बात। दूसरी बात, अभी यूपीए की सरकार हाल ही गए हुए 10 साल हुए हैं, महज 9.5 साल, तो 72,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का ऋण माफ किया। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 4600 करोड़ के लगभग हमने पंजाब के लोगों का ऋण माफी किया, और किसी सरकार ने अगर 1 रुपया किया तो बता दीजिए। यानी कि 5 लाख 5.5 लाख किसानों का हमने पंजाब का ऋण माफी किया, क्योंकि पंजाब के सिर इतना कर्जा है, और बिना केंद्र की मदद के किया। और फिर जो किसान टिकरी बॉर्डर पर शहीद हो गया, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया दिया, उनके परिवारों को नौकरी दिया। ये पंजाब के सरकारों ने किया। और एक भी किसान के ऊपर आज तक, जब हमारी सरकारें थी, ऐसा नहीं है कि आंदोलन के बाद हमने एफआईआर वापस लिया, हमने किसी के ऊपर मुकदमा नहीं किया। 2 महीने पंजाब के किसान सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन किसी पर भी किसी प्रकार का पर्चा नहीं। और दिल्ली तक जाने का इंतजाम पंजाब की सरकार ने साथ रहकर किसानों का किया, और बहुत से ऑफिसर लगाए कि किसी किसान को आंच ना आ जाए टिकरी बॉर्डर से जिनका संबंध रहा। ये हमने किसानों के लिए किया। अगर कोई कमी रह गई होगी उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने ये सब कुछ किया। और कोई बता दें कि हमने ये किया है? लैंड कौन लाया? लैंड ऑर्डिनेंस बिल। ये अधिकार जो दिया कि 80% किसान गांव के सहमत होंगे तो आप अक्वायर कर सकते हैं लैंड, नहीं कर सकते। ये फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जी ने लेके आई। किसान कहते हैं कि कोई दखल ना दे, उसी कैसे दे? हाँ, तो ठीक है, वो उनका अपना आंदोलन है, किसान ये बात कह सकते हैं, हम उनकी इस बात का सम्मान करते हैं, लेकिन हम यहां बैठ के तो उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए आज हमने एक नंबर जारी किया है। किसी किसान को लीगल एड चाहिए होगी, क्योंकि वकील चाहिए होंगे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हाई कोर्ट स्तर पर, तो हमने एक नंबर दिया है जिस नंबर पर फोन कर वो हम से मदद ले सकते हैं। और हमने चेतावनी दी है हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को, हमारे किसी किसान का नुकसान हुआ तो वो झेला नहीं जाएगा, हम लड़ेंगे। वो वहां लड़ेंगे, हम यहां लड़ेंगे। हम उस आंदोलन में तब तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक किसान नहीं बुलाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है। लेकिन वो हमारे भाई हैं, हमारे बाप हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे वो पिता समान वो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। हम उनका साथ तो देंगे, ऊंची आवाज से देंगे, आवाज बुलंद करके देंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो 2 तस्वीरें आप वायरल देख रहे हैं, इसमें जब एक पत्रकार पूछ रहा है, किसान ट्रैक्टर पर सवार है, उनसे पूछा गया कि क्या नाम है, क्या काम है और क्यों जा रहे हैं आगे, साफ तौर पर कह रहा है कि हमें पंजाब अलग चाहिए, हमें खालिस्तान अलग चाहिए, हमें अलग देश चाहिए। मतलब हद हो गई भैया, आप भारत में रह रहे, कहां रह रहे? तो देखिए, यहां पर यह बहुत चिंताजनक बात है। यह देश के संविधान के हिसाब से बहुत चिंताजनक है। किसान जो आगे दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि दिल्ली बॉर्डर घुसने नहीं दिया गया, पहले ही दिल्ली पुलिस चौकन्नी थी, पहले ही यूपी पुलिस चौकन्नी थी, और यूपी सरकार की तैयारी की तो क्या कहने। यूपी सरकार हमेशा ही अराजकता के खिलाफ सबसे पहली प्रदेश की तैयारी होती है। मानना पड़ेगा यूपी सरकार को, योगी आदित्यनाथ ने अपने बॉर्डर्स में किसानों को घुसने नहीं दिया है, क्योंकि ये किसान नहीं है। ये कहा जा रहा है कि किसानों के पीछे किसी और मंशे से ये हजारों की संख्या में तैयारी करके आ रहे हैं। आपको बता दें, जैसे 1 साल तैयारी हुई थी, बैठ गए थे वहीं धरने में, ये तक कहा जा रहा है कि इस बार इनकी तैयारी लंबी होने वाली है। दिल्ली चलो जो आंदोलन इनके द्वारा किया जा रहा है, आज से इन्होंने ऐलान किया था कि भारत बंद करने का ऐलान करेंगे, दिल्ली चलने का ऐलान करेंगे। आपको बता दें, हर बॉर्डर को सील कर दिया गया है, चाहे वो गाजीपुर हो, टिकरी हो, सिंघू बॉर्डर हो। और अब आपको बता दें, अंबाला के संघू बॉर्डर के पास ये पूरे किसानों की जत्था है, पूरा किसान वहीं पर बैठा हुआ है। वहां गोलियों की भी बरसात हमने सुनी, एक पत्रकार घायल हो गए, बड़े चैनल के पत्रकार, एक जिन्हें रबर गोली लगी है और माथे पर लगी, लेकिन फिलहाल उनकी जान अभी
भी सुरक्षित है। अब ये देखिए, अगर ऐसी हालत रहेगी तो केंद्र सरकार को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, साफ तौर पर ट्वीट्स पे ट्वीट सामने आ गए। जिन्हें आजाद पंजाब चाहिए, खालिस्तान चाहिए, उन देश के गद्दारों के जिस्म में पीतल उतारना चाहिए, ये दीपक शर्मा लिख रहे हैं। देखिए, अलग अलग प्रतिक्रिया है, अलग अलग प्रतिक्रिया इसलिए, अगर ये किसान होते तो ये खालिस्तान की मांग नहीं करते। आखिर ये खालिस्तान की मांग करने वाले क्या किसान हैं? ये केंद्र सरकार को जांच करानी होगी। और देश की जनता मांग कर रही है कि जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, जो राहुल गांधी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रियंका गांधी कह रही है कि ये अन्याय काल है या अमृत काल है, ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे विपक्षी दल है। और यही वजह है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार, देखिए, भले किसानों को घुसने नहीं दे रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि आपने हरियाणा में क्यों नहीं रोका? आपने हरियाणा में काहे नहीं रोका भैया? आपने किसानों को क्यों नहीं रोका? और किसान वहां से कूच कर रहे हैं, किसान वहां पर अफरा तफरी मचाकर रखे हुए हैं। और क्या ये किसान है? ये बड़ा सवाल आज पूरी देश की जनता का है। आपको बता दें, किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली जा रहे आतंकियों की बात उनकी जुबानी सुन लीजिए, ऐसा लिख रहे हैं दीपक शर्मा जी। और इसी के साथ बहुत तरह के अब पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जहां पर एक किसान है जो ट्रैक्टर पर सवार है, उसकी वीडियो ज्यादा वायरल हो रही है। उससे पूछा गया क्या चाहिए, तो कह रहा है खालिस्तान। यानी इनको पता ही नहीं है कि इनको एमएसपी पे कौन सा कानून चाहिए, इनको पता नहीं है आय बढ़ाने से लेकर केंद्र सरकार से क्या इनकी मांग है। इनका केवल एक मांग है, इनकी एक मांग है, हमें पंजाब अलग चाहिए, खालिस्तान अलग चाहिए। बता दें आपको, दिल्ली जा रहे ट्रैक्टर वाले किसानों के हाथ पर खालिस्तान का टैटू दिखा है और ये खुलासा हो चुका है, पत्रकार खुलासा कर रहे हैं। ये खालिस्तान के झंडे बुलंद किए, हाथ में टैटू बनाकर तैयार है। और ये है किसान आंदोलन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले देश में अराजक तत्व। हम अराजक तत्व यही कहेंगे। क्यों कह रहे हैं आपको मैं बता दूं, क्योंकि इनके हाथों पर देश का नाम तो नहीं है, लेकिन इनके हाथों पर खालिस्तान की मांग जरूर है। क्या आपको भी लगता है कि खालिस्तान की मांग करने वाले क्या किसान है या नहीं है? मैं चाहूंगी आप अपनी राय रखिए। खालिस्तान की मांग करने वाले, हाथ में टैटू बनाने वाले, खालिस्तान का नारा लगाने वाले किसान वर्सेस नॉन किसान, आप जरूर कमेंट कीजिए। मैं चाहूंगी आप कमेंट कीजिए। लेकिन फिलहाल दिल्ली और यूपी की पुलिस, यूपी सरकार, दिल्ली सरकार तत्पर है। अब देखने वाली बात होगी दिल्ली सरकार और क्या करती है। अब तक तो फिलहाल रुकी हुई है, आगे क्या इनको बढ़ावा देती है या इनके बढ़ावे को बंद करेगी, जैसे यूपी सरकार ने अपने बॉर्डर्स को सील करके कर दिया है। आपको मैंने एक एक अपडेट्स दे दिया है इस आंदोलन से जुड़े हुए। आज से किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन तेज था और तस्वीरें बहुत खराब आ रही है, बहुत बदतर स्थिति हो गई है। पुलिस प्रशासन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि वहां पर लोहे की कीलें लगा दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, नुकीली तारें लगा दी गई है, कंक्रीट बिछा दिया गया है। पूरी सड़कों पर सरकार पहले तैयार थी। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।